बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। सामईन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि रजब का महीना चल रहा है और 22 रजबुल मुरज्जब एक ऐसा दिन है जो न्याज़ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से वाबस्ता है। इस ज़ैल में कई लोग जो मारिफत के साथ इस न्याज़ का एहतमाम करते हैं, वहीं हमें दिखाई देता है कि कुछ लोग इस पर मोतरज़ हैं। हम कुरान की एक आयत का हवाला आपके सामने पेश करना चाहते हैं। सूरह अल-माइदा की 35वीं आयत में अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू अलैहिल वसीला। ए अल्लाह पर ईमान लाने वालों, तकवा ये है कि उस कुर्ब का वसीला तलाश किया जाए। कई इसके तर्जुमे हैं कि तकवे का मयार ये है कि अल्लाह तक पहुँचने का, अल्लाह के कुर्ब का वसीला इख्तियार किया जाए। अगर हम नज़र इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें इसी बात का एक इशारा मिलता है कि इमाम आली मकाम ने अपने असहाब से कहा कि ए असहाब, अगर तुम चाहते हो कि रोज़ी रोटी में तुम्हारे बरकत हो, खैर व आफ़ियत तुम्हें अता हो, तो माह रजब की 22 तारीख को तुम सुबह सादिक के वक्त न्याज देकर अल्लाह से हमारे वसीले से दुआ करो। यहाँ पर एक गौर तलब नुक्ता यह है कि जो बात आयत कुरानी में कही गई कि वब्तगू अलैहिल वसीला, ए ईमान लाने वालों, तकवा ये है कि अल्लाह का वसीला इख्तियार करो, वहीं इमाम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर रिज़्क में बरकत चाहते हो, रोटी में बरकत चाहते हो, तो तुम्हें करना ये होगा कि सुबह सादिक में उठकर बाद नमाज हमारी न्याज देना और अल्लाह से हमारे वसीले से दुआ करना। अल्लाह उस वसीले को ज़रूर सुनेगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारे सुनने वालों तक ये पैगाम पहुँचे कि इमाम आली मुकाम ने अपने इस पैगाम में साफ़ लफ्ज़ों में कहा है कि साहिबान तकवा के लिए वसीला इख्तियार करना बहुत ज़रूरी है। और कुरान की आयत ने भी कहा है कि ईमान की मंजिल ये है कि इंसान मुत्तकी हो, और मुत्तकी होना ये है कि वो वसीला इख्तियार करता है। जब परवरदिगार आलम ने वसीले की तरफ इतनी तवज्जो दी है कि हमें सब कुछ वसीले से अता किया और उसने राह दिखा दी कि तुम तक कुरान, तुम तक नजात, तुम तक क़यामत, तुम तक शफाअत किस तरह से पहुँची है, बस उसी रास्ते से चल के तुमने तौहीद की तरफ आना है। तो साहिबान मोहतरम, आपकी तवज्जुहात में मरकूज़ करना चाहूँगा 22 रजबुल मुरज्जब की न्याज पर, जिसका शरई हवाला लोग मांगते हैं, कहते हैं कि इसकी शरई हैसियत क्या है। तो उनके लिए पहला जवाब यही है कि जो लोग इसकी शरई हैसियत पूछ रहे हैं वो दरअसल पहले अपनी शरई हैसियत दिखाएं कि वो शरअ के लिहाज से किस मुकाम पर हैं। क्या वो शरई तकाज़ों को पूरा करते हैं? क्या वो शय जो आले मोहम्मद से जुड़ी हुई है या उनसे मंसूब है, उस पर सवाल उठाते हुए क्या ज़ुबानें कांपती नहीं हैं? क्या वजूद लरजते नहीं हैं? आप ये नहीं देख रहे कि ये वो घराना है कि जिन्होंने जब दिया खुदा की राह में दिया, और सूरह दहर ने इनका कसीदा पढ़ा है, और सूरह दहर इनका कसीदा पढ़ रही है, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, हमने जो कुछ तुम्हें दिया वो वजहुल्लाह का सदका था। तो ये इख्तियार किसके पास है कि अल्लाह के चेहरे का सदका अता करें। ये वो घराना है जिनके अता पर अल्लाह आयतों का नुज़ूल कर देता है। ये वो घराना है कि जिनकी बख्शिश मांगने के लिए, जिनसे खैरात मांगने के लिए आसमान वाले कभी यतीम बनकर, कभी असीर बनकर, कभी मिस्कीन बन के आते हैं। रिवायतों में दर्ज है कि 3 दिन का रोज़ा था और 3 दिन के रोज़े में आले मोहम्मद ने भूख व प्यास को बर्दाश्त किया, मगर रोज़ एक साइल आता था, कभी यतीम बन के आया, कभी मिस्कीन बन के आया, कभी असीर बन के आया, और उसने आते ही किया क्या कि इस दहलीज से उसने अपने लिए खैरात मांगी। आले मोहम्मद ने वो तमाम खैरात उसे दे दी। अब ये आसमान पर वो जो फरिश्ता आकर रोटियां ले जाता था, क्या आसमान पे रोटियां खाई जाती हैं? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। सामईन मोहतरम, वहाँ रोटियां नहीं, वहाँ आसमान वाले अपनी इज्जत मांगने आया करते थे दरे सैयदा पे, क्योंकि इस दहलीज से इंसानियत को वो अता होता है जो कहीं और नहीं मिल सकता। हर शय का हल इस दहलीज से अता होता है। रमज़ान नहीं था लेकिन रोज़े रखे जा रहे हैं। मालूम हुआ इस घराने ने एक निस्बत सिखा दी है। जनाब फ़िज़्ज़ा का मशवरा था कि हम मन्नती रोज़ा मांगते हैं और उसके बाद अल्लाह ताला हमें वो कुछ अता करेगा जो हम चाहते हैं।
میرا سلام ہو جناب فضہ سلام اللہ علیہ پر کہ انہوں نے منتی روزے پر سے تا قیامت کے فتحوں کو ہٹا دیا۔ یہی معیار ہے 22 رجب المرجب کی نیاز کا، جس پر بہت سارے علماء کہتے نظر آتے ہیں کہ آپ اس پر کوئی منت نہ باندھیے، منت باندھے بغیر آپ اس نیاز کو بس کر لیجئے، اور اچھی بات ہے کہ مسکین آ کے کھا لیں، یتیم آ کے کھا لیں اور مومنین آ کے کھا لیں تو آپ کو اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے، نیت یہی رکھنی ہے جو امام کا حکم ہے، کہ ہمارا حکم ہے کہ 22 رجب المرجب کو تم نے نیاز کا اہتمام کرنا ہے، اور اس نیاز کے اہتمام کو اللہ کی بارگاہ میں ہمارے وسیلے سے پیش کر کے اپنے لیے اجر و ثواب مانگنا ہے۔ یہی امام حسن علیہ السلام کے دسترخوان کا قصہ ہے، یہی وہ قصہ ہے جو حاضری حضرت ابو الفضل العباس کا قصہ ہے، یہی وہ قصہ ہے جو رجب المرجب کی اس نیاز کا قصہ ہے۔ مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ لوگ آج دلائل مانگتے ہیں، لوگ آج حوالے مانگتے ہیں، شرعی حیثیت مانگتے ہیں، تو اگر شرعی حیثیت کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے امور مسلمین ایسے ہیں جو شرع سے عاری ہیں، جن میں شرع کا کہیں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو خدارا آل محمد کی جانب ان سے منسوب رسومات کی جانب تنقید کرنے سے پہلے اپنے علم کو جانچ لیا کریں، کیونکہ یہ علوم کا مظہر ہیں، یہ علوم کا مخزن شخصیات ہیں۔ انہوں نے زمانے کو بتایا ہے کہ اللہ سے توسل کیسے کیا جاتا ہے۔ صادق آل محمد سے کئی روایتیں ہیں، صحیفہ سجادیہ میں مولا بتا رہے ہیں کہ رب کو پکارنا کیسے ہے، اسی گھرانے نے بتایا ہے کہ اس کو پکارنا کیسے ہے۔ تو 22 رجب المرجب حکم معصوم علیہ السلام کے تحت وہی آیت کی تفسیر ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اگر آپ مومنین ہیں، آپ متقین ہیں، تو 22 رجب کی صبح صادق میں اٹھیے اور نیاز کا اہتمام کر کے صادق آل محمد کے توسل سے جو مانگنا ہے مانگیے۔ اسی پیغام کے ساتھ مجھے یعنی طہٰ نقوی کو دیجیے اجازت، اور خلوص دل کے ساتھ میں دعا کرنا چاہوں گا کہ آپ سب کو خلوص دل کے ساتھ ہر جگہ نیاز میں شرکت بھی کرنی ہے، تعظیم بھی کرنی ہے، تقریم بھی کرنی ہے، اور نیاز امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسل سے صحتیں، رزق اور وسعتیں مانگنی ہیں۔ اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔